आप देख रहे हैं IBN24। दोस्तों, आप तस्वीरों में एक महिला को देख रहे हैं जिस महिला का नाम पूजा था, लेकिन बता दें महिला आज के समय में जिंदा नहीं है, क्योंकि इस महिला को उसी का प्रेमी ही किस तरीके से मौत के घाट उतार देता है। और बता दें उसकी सिर कटी लाश जो है वो मिलती है उत्तराखंड से। जी हां, उत्तराखंड के पास एक नाले के पास जो है इसकी लाश मिलती है। और बता दें तो इस महिला को उसका प्रेमी ही मारता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला को पहले उसने धोखे से उससे शादी की, और उसके बाद जो है उसने उसके बाद भी अपने घर वालों के दबाव में आकर कहीं और शादी कर ली, जिसका विरोध ये महिला कर रही थी। और ऐसे में इसके विरोध को देखते हुए इसने महिला को बड़ी ही चालाकी के साथ, अपनी प्रेमिका को बड़ी ही चालाकी के साथ मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, जो ये महिला आप पूजा जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पूजा को बता दें और मुश्ताक अहमद की जो मुलाकात थी एक रोडवेज बस में हुई थी कुछ साल पहले, और दोनों के बीच नजदीकियां अचानक से बढ़ी, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को बताया कि वो दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जिसके बाद आपको बता दें मुश्ताक अहमद एक टैक्सी चलाता था गुरुग्राम में, और जो कि पूजा है वो एक स्पा सेंटर में काम करती थी। हालांकि कभी कभी उसे अपनी मां को डॉक्टर को दिखाने के लिए एक टैक्सी की जरूरत पड़ती थी, जिस टैक्सी को चलाता था मुश्ताक अहमद। और ऐसे में दोनों की नजदीकियां बढ़ी, और नजदीकियां इसलिए बढ़ी क्योंकि जो महिला आपको बता दें वो महिला पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसका तलाक हो चुका था। हालांकि उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन आपको बता दें इस महिला का मुश्ताक अहमद के साथ अचानक नजदीकियां बढ़ी, दोनों के बीच प्यार जो है वो और आगे बढ़ा। और ऐसे में बता दें तो जो महिला है और साथ में जो मुश्ताक अहमद है, उनको लगा कि जमाना इस बात का इतराज ना करे कि हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों लिव इन में रहना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद दोनों ने शादी भी जो है वो कर ली। लेकिन उसके बाद अचानक से महिला को, पूजा को पता लगता है कि जो मुश्ताक है उसने अपने घर वालों के दबाव में आकर किसी मुस्लिम महिला से शादी कर ली, जिसका विरोध करने के लिए वो उत्तराखंड पहुंची, और वहां जाकर उसने बवाल किया, उसकी शिकायत भी की। लेकिन किसी तरीके से मुश्ताक अहमद ने इस मामले को संभाला और उसे समझाते बुझाते हुए, हालांकि मुश्ताक अहमद के घर वालों ने मुश्ताक को घर से बाहर निकाल दिया, यह जानकर कि उसने कहीं और भी शादी कर रखी है। उसके बाद वो उसे यह कहकर कि उसे अपने बहन के घर ले जाना चाहता है, और वहां पर उसे घुमाने के लिए ले जाना चाहता है, और यह कहकर उसे ले जाता है। और उसके बाद जो है उसकी गला रेत कर जो है उसकी हत्या कर देता है, और अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो उसकी जो धड़ है उसे नाले के अंदर जो है फेंक देता है, और उसकी जो बता दे उसका सर होता है उसको पानी में एक लिफाफे में बंद करके बहा देता है। लेकिन बता दें इस मामले को करने के बाद जो है उस जो महिला पूजा है उसकी बहन जो है गुरुग्राम पुलिस में इसकी शिकायत देती है, गुमशुदगी की शिकायत देती है। लेकिन यह मामले का खुलासा कई महीने बाद होता है, और तब पता चलता है कि इसके प्रेमी ने ही इसकी हत्या कर दी थी। जी हां, इसके प्रेमी ने इसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होती थी फोन में, उनकी डिटेल्स के आधार पर जो है पुलिस ने इस तरीके से उन्होंने मुश्ताक अहमद को पकड़ा, और उसके बाद जो है आज के समय में बता दें इस पूरी पूछताछ के बाद उससे सारी जानकारी ली, और अब वो सलाखों के पीछे है। तो इससे क्या साफ जाहिर होता है कि कोई भी गुनाह जो है वो छिप नहीं सकता है, और ऐसे में कोई भी गुनाह आप करते हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। फिलहाल आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को आप शेयर करें, और फिलहाल ये भी कहना चाहेंगे उन लोगों से, उन महिलाओं से भी, या किसी भी व्यक्ति से, कि अचानक किसी पर भी ऐसे भरोसा ना करें, किसी को भी अपनी जिंदगी में अचानक शामिल ना करें। ना जाने वो व्यक्ति कैसा है, उसकी सोच कैसी है, ये सब कुछ अच्छे से जानने के बाद ही जो है, क्योंकि आज के समय में बता दें कि लोग काफी शातिर हैं और दूसरे के साथ अपना प्रेम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि सामने वाला जल्दी यकीन करने लग जाता है। लेकिन आप देखिए कि कितने बुरे तरीके से अपनी प्रेमिका को उसने मौत के घाट जो है वो उतार दिया, और उसके बाद उसके सर को भी काट कर जो है किस तरीके से पानी में बहा दिया, और उसके शव को जो है एक बेडशीट में लपेट कर जो है उसे नाले के पास जो है उसने फेंक दिया। फिलहाल उसका गुनाह सामने आया। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। इसमें एक महिला के द्वारा गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी एक 35 वर्षीय बहन गुरुग्राम से गुमशुदा हो गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी से संबंधित जो सेक्शन थी उसमें FIR रजिस्टर की गई थी, और पुलिस के द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उत्तराखंड में इस महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है।
पुलिस के द्वारा आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया है कि वह 2022 में उत्तराखंड में रहकर ही टैक्सी चलाने का काम करता था और जब मृतका महिला थी ये अपनी माँ को उसकी टैक्सी में एक दो बार लेकर के हॉस्पिटल गई थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोनों वहाँ से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए और लिव-इन में यहाँ रहने लगे। यहाँ जो आरोपी था ये टैक्सी चलाता था और जो महिला थी वो भी कोई छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। कुछ दिन पहले जो एक्यूज था वो उत्तराखंड वापस चला गया था इस महिला को छोड़ करके। कुछ दिन बाद ये महिला उसके पीछे पीछे वहीं उत्तराखंड वापस चली गई और उसके घर गई। वहाँ इनके परिवार से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उनके परिवार के द्वारा इस आरोपी और मृतका दोनों को ही घर से निकाल करके बेदखल कर दिया गया। एक्यूज इस महिला को लेकर के अपनी बहन के घर गया जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में गांव है, वहाँ उसको साथ लेकर के गया और इसके नेक्स्ट डे उसके एरिया में ही कोई गांव नन्ना है उधम सिंह नगर में ही, वहाँ इसको घुमाने के लिए करके गया। एक्यूज के द्वारा चाकू मार करके महिला की हत्या कर देगी और डेड बॉडी को वहीं छुपा दिया गया। पुलिस के द्वारा बॉडी है उसको रिकवर किया गया है। फर्दर जो प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस एक्यूज को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और महिला है उसका पोस्टमार्टम करवा करके और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जाएगी। सर हत्या कब की गई थी ये? ये जो एक्यूज था ये नवंबर 2024 में यहाँ से चला गया था। उसके कुछ दिन बाद महिला भी यहाँ से चली गई थी और उसी दौरान उसने वहाँ इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था और फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या पहचान आरोपी की हुई है? एक्यूज की पहचान उत्तराखंड के निवासी मुश्ताक के रूप में हुई है जो कि 31 वर्षीय युवक है और ये टैक्सी चलाने का काम करता है। किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका अभी एक्यूज को फिलहाल अरेस्ट किया गया है और इसको पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड के दौरान अगर किसी अन्य केस में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उसको पुलिस के द्वारा चेक कराया जाएगा और जो घटना है उसके बारे में एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन इससे की जाएगी और जो फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस इसके अकॉर्डिंग अपनी जो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग है उसको पूरा करेगी। किस हालात में शव मिला है सर? महिला का शव उसके द्वारा एक बेडशीट में लपेट करके और नहर के पुल के नीचे फेंक दिया गया था जिसको पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है।